हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 3 AM। इस कहानी में हमें 3 डरावनी कहानियां दिखाई गई हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर थ्रिलर से भरी हुई हैं। ये तीनों कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इन कहानियों में ये दिखाया गया है कि 3 AM रात का एक ऐसा समय है जिसमें सभी आत्माएं और सारी शैतानी शक्तियां अपनी पूरी ताकत में होती हैं और उस समय होने वाली घटना कोई मामूली घटना नहीं होती। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी को, जिसका नाम है द विग। कहानी की शुरुआत में हमें एक विग शॉप दिखाई जाती है जिसमें 2 बहनें रहती हैं, मिंट और मे। मे एक काम करने वाली लड़की है जो अपने मॉम डैड की बनाई इस शॉप में उनका पूरा हाथ पटाती है। वहीं मिंट ऐसा नहीं करती, वो शॉप के किसी भी काम में हेल्प ही नहीं करती। मिंट और मे की आपस में नहीं बनती, इसीलिए ये आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करती। अब एक दिन इन दोनों के मॉम एंड डैड एक दिन के लिए बाहर घूमने गए थे, जिसकी वजह से उनके पीछे मे को अब पूरी दुकान अकेले ही संभालनी है। तभी एक लेडी इस विग शॉप पर आती है और मे को बहुत ही सुंदर और अच्छी क्वालिटी के बाल बेचकर चली जाती है। मे उन बालों के बैग को अंदर ले जाकर रख देती है, पर अचानक से वो बालों का बैग अपने आप हिलने लगता है, जिसको देखकर मे का कुत्ता बहुत तेज भौंकने लगता है, पर मे का उस पर ध्यान नहीं जाता। मे उन बालों को धो और सुखाकर अपनी विग बनाने लगती है कि तभी एक डरावना हाथ उसके पीछे से उसकी ओर आने लगता है। लेकिन जब मे पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। उधर मे की बहन मिंट नीचे आकर मे को कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जा रही है, इसीलिए घर के दरवाजे को पूरी रात खुला रखना। ये कहकर वो घर से बाहर चली जाती है। मे भी इन बालों की विग को कंप्लीट करके अपनी दुकान के शटर को बंद करके चली जाती है। असल में इनकी दुकान इनके घर के अंदर ही थी और क्योंकि अब रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो बाथरूम में अपना मुंह धोने के लिए चली जाती है। पर तभी अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिसको रोकने के लिए मैं दवाई खाती है, पर वो खून उस दवाई से भी नहीं रुकता, जिसको देखकर अब मैं काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो बार बार अपना मुंह धोने लगती है, जिससे उसका खून रुक जाता है, पर अब सिंक में से पानी बाहर ही नहीं जा रहा होता है। इसीलिए मैं सिंक होल में हाथ डालकर देखती है, जहाँ पर उसको उसके अंदर बालों का एक गुच्छा मिलता है, जिसको वो निकाल देती है। बालों के गुच्छे के निकलते ही सिंक होल से सारा पानी पास होने लगता है। पानी पास होते ही मे को सिंक होल में से अजीब सी आवाज आने लगती है और जैसे ही वो उस सिंक होल के अंदर झांक कर देखती है, तभी अचानक से उस होल में से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसको देखकर मे इतना ज्यादा डर जाती है कि घबराहट की वजह से वो नीचे गिर पड़ती है। वो हाथ होल से बाहर निकलकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है। तभी मे का यह बुरा सपना टूट जाता है। असल में मे एक बुरा सपना देख रही थी। विग बनाते बनाते उसकी आंख लग गई थी। जागने के बाद अब उसे अपने घर के दूसरे कोने से कुछ आवाजें आने लगती है। वो वहां जाकर दिखती है तो उसे उसकी बहन मिंट अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देती है। वो गुस्से में मिंट से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम बाहर जा रही हो पार्टी करने के लिए, लेकिन तुम तो बाहर जाने की जगह अपने दोस्तों को ही अपने घर पर पार्टी के लिए ले आई। मिंट उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने सारे दोस्तों के साथ अपने घर के टेरेस पर पार्टी करने के लिए चली जाती है। पार्टी करते हुए मिंट का एक दोस्त नीचे से बालों की एक विग उठा लाता है और उसको पहनकर मस्ती करने लगता है। ये वही विग होती है जिसको मे ने उन्हीं बालों से अभी अभी बनाया था। मे इस विग को देख लेती है। वो फौरन गुस्से में मिंट के दोस्त को उस विग को वहीं रखकर आने को कहती है जहाँ से वो उठा कर लाया था। मे की बातें सुनकर मिंट को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों बहनों में बहस होने लगती है। अब जैसे ही मिंट का वो दोस्त नीचे उस विग को रखने आता है, तब हम देखते हैं कि घड़ी में समय 3 AM हो रहा है। तभी अचानक से उस विग में से एक हाथ निकलता है जो मिंट के दोस्त का गला और मुंह जकड़ लेता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। जिसकी चीख सुनकर ऊपर मिंट और मे सभी लोग फौरन नीचे जाते हैं और देखते हैं कि मिंट के दोस्त का सर विग के साथ कटा हुआ रखा है। ये खौफनाक मंजर देखकर मिंट, मे और बाकी सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ का शटर खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर हड़बड़ी में इनसे शटर की चाबी शटर में ही फंसकर टूट जाती है, जिसको देखकर मिंट की एक दोस्त अंदर से कुछ ऐसा लेने जाती है जिससे वो शटर के लॉक को तोड़ सके। लेकिन तभी ये लड़की भी बहुत तेज चिल्लाती है। बाहर सभी लोग मिंट की उस दोस्त की आवाज सुनकर
भागते हुए उसकी ओर जाते हैं और देखते हैं कि वो जमीन पर बैठी हुई है। वो इन सभी से मदद मांग रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और अब देखते ही देखते उस लड़की के पेट में से एक डरावना हाथ निकलता है और तेजी से उसे पीछे दीवार पर ले जाकर पटक देता है। वो हाथ मिंट की दोस्त को जब तक बार बार पटकता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। इस चीज को देखकर मे, मिंट और उसके बचे हुए दोस्त सभी टेरेस की ओर भागने लगते हैं। भागते हुए मे के पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। मिंट उसे उठाने के लिए रुकती है पर इतने में ही मिंट का बचा हुआ आखिरी दोस्त इन दोनों से दूर होकर खो जाता है। तभी उसके सामने वो विग वाली आत्मा आती है जिसको देखकर मिंट का दोस्त काफी डर जाता है और पीछे पड़ी हुई बहुत सारी खड़ी कीलों पर गिर जाता है। वो कीले उसके शरीर के आर पार हो जाती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ मिंट और मे बची थी। वो दोनों भागकर उस रूम में चली जाती हैं जिसके अंदर एक थर्मल चेंबर लगा होता है जिससे मे विग के बालों को सुखाया या पिघलाया करती थी। अब मिंट मे से कहती है कि मुझको बाहर जाना होगा, तभी यहाँ से निकलने के लिए हम कुछ ढूंढ सकते हैं, जब तक तुम इसी रूम में रहना। ऐसा कहकर मिंट बाहर चली जाती है। मे उसी थर्मल चेंबर में होती है जहाँ पर वो आत्मा आ जाती है जो उसको वहाँ पर बंद कर देती है। अब थर्मल चेंबर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस चीज को मिंट भी देख लेती है। वो काफी कोशिश करती है कि चेंबर का दरवाजा तोड़ सके पर वो दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत होता है इसीलिए वो टूटता ही नहीं है। और अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे मिंट काफी दूर जाकर गिरती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और इन दोनों के मॉम डैड भी घूमकर वापस आ जाते हैं। मिंट अपने मॉम डैड से बात करने की कोशिश करती है पर वो दोनों ना तो उसको देख पा रहे होते हैं और ना ही सुन पा रहे होते हैं। तभी मे पीछे से भागते हुए अपनी मॉम और डैड के पास आ जाती है। उसकी मॉम उससे मिंट के बारे में पूछती है पर वो ये नहीं देख पा रहे थे कि मिंट तो उनके सामने ही खड़ी है। मिंट मे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे उस ब्लास्ट में मर जाना चाहिए था पर उसके शरीर पर तो एक भी खरोच ही नहीं थी। जिसके बाद मिंट का ध्यान अपने पेट में घुसे शीशे के एक टुकड़े पर जाता है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो अब मर चुकी है, इसीलिए उसके मॉम और डैड उसको नहीं देख पा रहे। जिसके बाद हम मे की आंखों को देखते हैं जो पूरी तरह से बदल चुकी है, यानी कि अब उस आत्मा ने मे के शरीर पर कब्जा कर लिया है और यही वजह थी जिस वजह से मे उस भयानक ब्लास्ट में भी नहीं मरी। जिसके साथ हमारी आज की ये पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। जिसके बाद हमारी दूसरी कहानी है द कॉर्प्स ब्राइड। इस कहानी की शुरुआत में हमें टॉड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक मुर्दा घर में काम करता है। एक दिन टॉड की ड्यूटी एक घर में रखे हुए एक कपल माइक और चेरी की डेड बॉडी का ध्यान रखने में लगी होती है। माइक और चेरी की मौत इनकी शादी से एक हफ्ते पहले ही हो गई थी। अब टॉड की ड्यूटी ये है कि उसे एक हफ्ते तक इस घर में माइक और चेरी की डेड बॉडीज का ध्यान रखना है क्योंकि इनके यहाँ पर एक प्रथा है जिसमें मरने के एक हफ्ते बाद तक मरे हुए इंसान की बॉडी को ध्यान से रखा जाता है और उनकी तस्वीर के सामने रोज उनको पसंदीदा खाना रखना होता है ताकि मरे हुए इंसानों को सुकून मिले। अब रात को टॉड इस कपल के कमरे में सो रहा होता है कि तभी अचानक से माइक और चेरी का कांच से बना शोपीस अपने आप घूमने लगता है। इस शोपीस में चेरी की कांच की डॉल नहीं होती। नींद में होने की वजह से टॉड का इस चीज पर ध्यान ही नहीं पड़ता। अगले दिन खाना बनाते समय टॉड को इस कपल की बॉडी जहाँ पर रखी हुई होती है उस रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो उस रूम में जाकर देखता है तो उसको चेरी के कॉफिन पर एक छिपकली बैठी हुई दिखाई देती है। टॉड को देखते ही वो छिपकली चेरी के कॉफिन के अंदर चली जाती है और चेरी के कपड़ों में घुस जाती है। उसे पकड़ने के लिए टॉड चेरी के कॉफिन को खोल देता है जिसमें उसको चेरी की डेड बॉडी रखी हुई मिलती है। वो देखता है कि चेरी के सीने और गले पर कट का निशान और टाके लगे हुए हैं। वो चेरी की बॉडी को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से माइक का कॉफिन चेरी के कॉफिन से टकरा जाता है जिसे देखकर टॉड डर की वजह से चेरी के कॉफिन को बंद करके दूसरे रूम में चला जाता है। उस रूम में उसको इस कपल का एक बैग मिलता है जिसमें टॉड को एक कैमरा, सीडी और चेरी का मिसिंग कांच का शोपीस मिलता है। वो शोपीस उससे बेड के नीचे गिर जाता है जिसको निकालने की वो काफी कोशिश करता है पर वो उससे नहीं निकलता। जिसके बाद टॉड उस सीडी को प्ले करके देखता है पर वो चलती ही नहीं है जिसकी वजह से टॉड उस कैमरे में चेरी की फोटोज को देखने लगता है जो माइक ने खींचे होते हैं। आगे जाकर उसे कैमरे में चेरी के कुछ अजीब से फोटोज मिलते हैं जिसमें उसके हाथ पैर बंधे थे। उन फोटोज को देखकर वो समझ जाता है कि शायद माइक एक बुरा आदमी था जो चेरी को पीटकर उसकी फोटोज को खींचा करता था।
टॉड ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके कमरे के दरवाजे को कोई बहुत तेज धक्का मारता है और जब टॉड बाहर जाकर देखता है तो उसे अपने दरवाजे पर एक धागा बंधा हुआ नजर आता है। वो धागा टॉड को माइक और चेरी के रूम तक ले जाता है, जहां चेरी सामने खड़ी हुई टॉड को अपने पास बुला रही होती है। लेकिन अचानक से पीछे से माइक आता है और चेरी को पकड़कर ले जाता है। माइक टॉड को वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस घर से चले जाओ। और तभी टॉड का सपना टूट जाता है। वो एक सपना देख रहा था। सपना खुलते ही बैग से मिली वो सीडी अपने आप प्ले हो जाती है, जिसमें माइक चेरी को बांधकर उसे कहीं जाने से रोक रहा था। वो उसको मार भी रहा था। ये देखकर टॉड को काफी गुस्सा आता है कि ये कैसा आदमी है जो अपने प्यार को इस तरह मार रहा है। अगले दिन जब टॉड इन दोनों की बॉडीज को देखने जाता है तो टॉड को चेरी का कॉफिन खुला हुआ मिलता है। उसकी बॉडी भी अपनी जगह से हिली हुई थी। उसको लगता है कि ये माइक ने किया है। वो मरने के बाद भूत बनकर अब चेरी को फिर से परेशान कर रहा है। इसीलिए टॉड माइक के कॉफिन को मंदिर में ले जाता है और उसे पवित्र धागे से बांध देता है ताकि वो दोबारा चेरी को परेशान ना करे। वो बाहर आकर चेरी की बॉडी को देखने लगता है। वो देखता है कि चेरी की बॉडी के टांके खुले हुए हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि रात उसने अपने सपने में इसी तरह का धागा देखा था जैसा चेरी के टांकों पर लगा है। जिसके बाद टॉड चेरी की बॉडी को अपनी गोद में लेकर उसके टांके सिलने लगता है। वो चेरी की सुंदर बॉडी को देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाता और उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वो उसकी बॉडी को टच करता है, जिसके बाद वो चेरी की बॉडी को पूरी तरह से पानी से साफ करता है और उसका ध्यान रखने लगता है। टॉड को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे चेरी की बॉडी से प्यार हो गया है। वो उसकी बॉडी को हर जगह अपने साथ रख रहा था। वो चेरी की बॉडी को अपने बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसी बेड पर सो जाता है। पर तभी अचानक से उसे इस घर के मंदिर से, जहां उसने माइक की बॉडी को रखा था, वहां से बहुत तेज आवाज आती है। टॉड फौरन जाकर दिखता है, जहां पर उसको माइक की बॉडी गायब मिलती है, जिसको देखकर वो डर जाता है। वो भागकर अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर वो और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहां पर चेरी की बॉडी भी गायब थी। उसको लग रहा था कि ये सब माइक कर रहा है। तभी उसके बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है जो टॉड को बेड के नीचे खींच लेता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर बेड से बाहर निकल जाता है, पर वो हाथ बेड के नीचे पड़े हुए कांच के उस शोपीस को टॉड के पैर में घुसा देता है। बेड से बाहर निकलते ही टॉड को माइक की बॉडी सामने रखी हुई मिलती है और तभी उसको एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि असल में माइक चेरी को इसलिए मारता और बांध कर रखता था क्योंकि चेरी बार बार अपने आप को मारने की कोशिश करती थी। इसीलिए माइक को उसकी जान बचाने के लिए उसको जबरदस्ती बांध कर रखना पड़ता था। लेकिन एक दिन चेरी के बार बार कहने पर माइक ने उसके हाथ और पैर खोल दिए, जिसके बाद वो फिर से अपने आप को मारने के लिए जा रही थी। माइक उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चेरी ने अपने शीशे के शोपीस से माइक का गला काट दिया, जो माइक ने ही उसको दिया था। माइक का गला कटने के बाद चेरी ने अपना गला काटकर खुद की भी जान ले ली। असल में माइक तो एक अच्छा इंसान था जो चेरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर चेरी ऐसा नहीं चाहती थी। वो एक अजीब तरह की लड़की थी और इस घर में जो भी कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, दरअसल में वो माइक नहीं कर रहा था, वो तो चेरी कर रही थी। ये विजन देखकर टॉड बहुत ज्यादा डर जाता है और इस घर से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि घड़ी में 3 AM का समय हो रहा होता है। टॉड यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अचानक चेरी उसके सामने आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिससे टॉड बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को चेरी के कॉफिन में बंद पाता है। वो उससे निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर कॉफिन के ऊपर चेरी बैठी होती है, जो अब टॉड को कभी भी बाहर नहीं निकलने देगी। जिसके साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद बारी आती है हमारी आज की आखिरी कहानी की, जिसका नाम है ओटी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो ऑफिस में काम करते हुए एक डेटिंग ऐप पर किसी से बात कर रही होती है। तभी अंदर से इसी ऑफिस में काम करने वाले 2 वर्कर बम्प और गिंग अपना ओवरटाइम करके घर जाने लगते हैं। वो बाहर जाकर जैसे लिफ्ट का बटन दबाते हैं, वैसे ही उनके सामने एक कटा हुआ सिर आकर हवा में कूदने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उधर अंदर वो लेडी अभी भी डेटिंग ऐप पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन बात करते हुए अचानक से वहाँ की लाइट, लैपटॉप और सभी चीजें अपने आप चलने लगती है। अपने आप
पूरे ऑफिस का सामान ऑन और ऑफ होने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की इस ऑफिस से भाग जाती है। तभी हमें उस लड़की की टेबल से दो आदमी निकलते हुए दिखाई देते हैं। असल में ये दोनों आदमी इस ऑफिस के बॉस हैं, जिनका नाम करण और टी है, और आज ये अपने इन वर्कर्स के साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्कर्स ओवर टाइम करके पैसे तो ज्यादा कमा लेते हैं पर काम बिल्कुल भी नहीं करते। इसीलिए ये दोनों इन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि ये आगे से रात को ओवर टाइम ना करे। बम्प और गिंग को ये पता चल जाता है कि ये सब बस एक प्रैंक था। वो अपना ओवर टाइम करके अपने बॉस टी से अपने घर जाने की परमिशन मांगकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी टी को पास वाले रूम से कुछ आवाजें आती है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसको एक काली सी परछाई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट जलाता है उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जिसके बाद टी खाना लेने के लिए फ्रिज के पास जाता है, पर फ्रिज अपने आप ही हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिज के अंदर कोई हो। टी अपने पैर से फ्रिज के गेट को बंद करके रखता है। इतने में ही ऑफिस का दूसरा बॉस करण बाहर से खाना लेकर आ जाता है। वो टी की ऐसी हालत को देखकर फ्रिज को खोलकर देखता है, जहाँ पर कोई नहीं होता, और वो टी पर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उस फ्रिज में से एक लड़की की डरावनी आत्मा बाहर निकलती है, जिसको देखकर टी बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन करण की ओर भागने लगता है। वो करण के पास जाकर देखता है कि उसका फेस भी एक मॉन्स्टर यानी कि किसी भूत के जैसा हो चुका है, जिस चीज को देखकर टी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ पर वो दोनों वर्कर बम्प और गिंग भी आ जाते हैं। ये तीनों हंसने लगते हैं। असल में ये सब भी बस एक प्रैंक था जो इन तीनों ने मिलकर टी के साथ किया था। वो लड़की का भूत भी कोई और नहीं बल्कि गिंग ही थी। अब काफी देर हो जाती है, उसको होश ही नहीं आता। बम्प उसकी सांसें चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो सांस ही नहीं ले रहा, यानी इतनी तेज गिरने की वजह से टी की मौत हो जाती है। ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं। करण इन दोनों से अपने घर जाने को कहता है। वो बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम लोग ये बात किसी से मत कहना। जैसे ही बम्प और गिंग बाहर जाने वाले होते हैं, वैसे टी जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि क्यों डर गए ना, कैसी लगी मेरी एक्टिंग। टी भी बस मरने की एक्टिंग कर रहा था, पर कुछ देर के लिए इसने इन सब के होश उड़ा दिए थे। अब करण कुछ काम के लिए अपने ऑफिस में चला जाता है। काफी देर हो जाती है। सब लोग घर जाने के लिए करण का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों करण को ढूंढने उसके ऑफिस रूम में जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों देखते हैं कि करण ने तो अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया है। ये चीज देखकर सब उसको जल्दी से उतारने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी इनको पता चलता है कि ये भी बस एक मजाक था। करण के इस मजाक से अब सब लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा था। जिसके बाद अब ये चारों अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, पर घर जाने से पहले करण एक पेपर पर आउट ऑफ स्टॉक लिख देता है, ताकि वो उस पेपर को ऑफिस के फ्रिज पर लगा सके, जिससे सबको पता रहे कि इसमें कुछ नहीं है। वो उस पेपर को फ्रिज पर लगाने के लिए बम्प को अंदर से टेप लाने को कहता है। ऑफिस में टेप ढूंढते वक्त बम्प को अपने दूसरे बॉस टी की लाश उसके केबिन में पड़ी हुई मिलती है, क्योंकि जब टी जमीन पर तेजी से गिरा था तो उसके सिर में एक नुकीली चीज घुस गई थी, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी। टी की लाश को देखकर बम्प बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे करण और गिंग उसके पास जाते हैं। वो दोनों भी टी की लाश को देखते हैं, पर किसी को भी इस चीज पर यकीन ही नहीं होता। करण और गिंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, टी तो बाहर सही सलामत खड़ा है। अगर ये लाश टी की है तो बाहर जो टी है वो कौन है। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो तो टी की आत्मा है। तभी टी की आत्मा इन तीनों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर ये इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हड़बड़ी में ऑफिस के फ्रंट डोर की ओर भागने लगते हैं। पर इतने में ही लाइट भी भाग जाती है, जिससे वो दरवाजा बंद हो जाता है। करण के ऑफिस में एक चाबी होती है, जिससे वो दरवाजा खोला जा सकता था। इसीलिए वो बम्प और गिंग को उसके ऑफिस रूम से वो चाबी लाने को कहता है। उन्हें उस रूम से वो चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर करण की मरी हुई बॉडी यानी कि उसकी लाश जमीन पर पड़ी होती है। असल में करण भी जब ही मर गया था जब उसने अपने आप को फांसी लगाई थी। इस चीज को देखकर बम्प और गिंग दोनों पागल होने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता कि इस समय वो डरे या फिर इन चीजों को समझने की कोशिश करे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी इन दोनों के सामने करण आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों डरने की वजह से बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह ऑफिस की लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों के रास्ते से इस ऑफिस से बाहर भागने लगते हैं। उधर ऑफिस के अंदर दोनों बॉस यानी कि टी और करण जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो सच में नहीं मरे थे।
जिस चीज को बम्प और किंग ने उनकी लाश समझा था वो तो असल में सिर्फ उनके जैसे दिखने वाले रबड़ के पुतले थे। ये सब टी और करण का एक बहुत बड़ा मजाक था। जिसके बाद ये दोनों हंसते हुए लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर इनको बम्प और किंग खड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों उनसे माफी मांगते हुए ये कहते हैं कि सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम लोग कुछ ज्यादा ही डर गए, लेकिन तुम्हें डरते हुए देखकर बहुत मजा आया। बम्प और किंग कुछ नहीं बोल रहे होते। अब हम देखते हैं कि इस वक्त घड़ी में रात के 3 AM का समय हो रहा था। तभी टी के पास इस ऑफिस के गार्ड का फोन आता है जो टी और करण दोनों को ये बताता है कि इस ऑफिस के 2 वर्कर बम्प और किंग सीढ़ियों से गिरकर मारे गए हैं। उनकी लाश को अभी एम्बुलेंस ले जा रही है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि जब बम्प और किंग हड़बड़ी में पागलों की तरह डर कर सीढ़ियों से भाग रहे थे तो उन दोनों का पैर फिसल गया, जिससे वो दोनों ऊपर से गिर गए और उनकी मौत हो गई। यानी इतनी देर से जो लिफ्ट में करण और टी के साथ हैं वो उन दोनों की आत्मा है। ये बात करण और टी भी समझ चुके थे कि इस समय उन्हें अपनी मौत इस लिफ्ट में सामने खड़ी हुई दिख रही है। जिसके बाद जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है उन दोनों की आत्मा करण और टी को मार डालती है, जिसके साथ आज की हमारी ये आखिरी कहानी भी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। आपको इन तीनों में से सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।